फेशियल पैरालिसिस के जो पीछे जो रीज़न है वो अब तक नोन है। इसे अक्सर माना जाता है कि ये वायरस के इन्फेक्शन की वजह से होता है। जब तक ये टेम्परेरी था कोई दिक्कत नहीं है, मगर अगर ये परमानेंट हो जाए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अगर किसी पेशेंट का फेशियल पैरालिसिस पुराना हो चुका है और उसे ये लगता है कि जो एक्सरसाइज करके मैं अपनी फेस की मसल्स कर रहा हूँ किसी दिन चमत्कार होगा और मेरी मसल्स एकदम मूव करना शुरू कर गई, ऐसे नहीं देखने को मिलता। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पूरू धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेल्स पैल्सी के बारे में, यानी फेशियल पैरालिसिस के बारे में कि फेशियल पैरालिसिस क्या होता है, क्यों होता है, किन वजह से होता है और कैसे इससे ठीक हुआ जा सकता है। तो फेशियल पैरालिसिस के जो पीछे जो रीज़न है वो अब तक नोन है। इसे अक्सर माना जाता है कि ये वायरस के इन्फेक्शन की वजह से होता है। जब कभी आपकी बॉडी में कोई ऐसा वायरस चला जाता है जो आपके फेशियल नर्व को नुकसान पहुंचाना शुरू करता है, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन लेकर आता है, तो हमें क्या देखता है कि ये जो नर्व आती है आपके फेस की मसल्स को कंट्रोल करती है, चाहे वो आपकी चीक्स हो चाहे आपकी आईज़ हो, उस पर इफेक्ट होने की वजह से वो नर्व सही तरीके से काम नहीं कर पाती, जिसकी वजह से वो फेस की मसल्स को मूव नहीं कर पाती और आपको क्या देखने को मिलता है कि आपका फेस लटक गया, आपको खाना खाने में दिक्कत हो रही है, आपको आंखें बंद करने में दिक्कत हो रही है, आपकी यहाँ पे सिलवटें नहीं आती। ये कॉमन दिक्कत हमें देखने को मिलती है। अगर पेशेंट हंसता है तो एक तरफ का तो फेस हिलता है, दूसरी साइड का फेस हिलता ही नहीं है, क्योंकि जो नर्व इस यहाँ की मसल्स को मूव करती है, जो वहाँ कमांड करती है, वो नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से पेशेंट को फेशियल पैरालिसिस देखने को मिलता है। फेशियल पैरालिसिस के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें 95 to 99% पेशेंट वो होते हैं जिनके अंदर फेशियल पैरालिसिस फर्स्ट मंथ के अंदर ठीक हो जाता है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती। इसके लिए बस हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, थोड़ी सी मेडिसिन लेनी पड़ती है जो अक्सर पेशेंट को मिल जाती है। दिक्कत उन पेशेंट के लिए होती है जो 1 मंथ से ऊपर हो चुका है और उनका फेशियल पैरालिसिस ठीक नहीं हुआ, जिनको आराम नहीं मिला, और कभी कभार ऐसा होता है कि कई साल बीत जाते हैं और फेशियल पैरालिसिस वाली दिक्कत बनी रह जाती है, जो एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस होता है पब्लिक के सामने जाने का, अपने एम्प्लॉयर के सामने जाने का, अपने बॉस के सामने जाने का, वो ख़त्म हो जाता है। आपको हमेशा लगता है कि लोग आपका मजाक बना रहे हैं, आपके पीठ पीछे कुछ कह रहे हैं, तो ये एक बहुत ज़्यादा दिक्कत क्रिएट कर देता है। एक फिजिकल तो होता ही होता है, एक मेंटल इसका भी इफेक्ट आपकी बॉडी पर आना शुरू हो जाता है। जब तक ये टेम्परेरी था कोई दिक्कत नहीं है, मगर अगर ये परमानेंट हो जाए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो साइंस इंजीनियरिंग हमेशा कोशिश करता रहा है नर्वस सिस्टम पर काम करने के लिए, चाहे वो आपका ब्रेन स्ट्रोक हो, चाहे आपका वो फेशियल पैरालिसिस हो। फेशियल पैरालिसिस के अंदर जो हमारे पास रिजल्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग है। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, आप उस वीडियो को देखिए। ये जो केस है ये 10 साल पुराना फेशियल पैरालिसिस का है, जिससे 10 साल पहले फेशियल पैरालिसिस हुआ था, उसकी वजह से उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए, उसे बहुत ज़्यादा चैलेंजेस को फेस करना पड़ा। एक बार आप उसे देखिए, फिर हम दोबारा आपसे मिलते हैं, फिर इसको डिस्कस करेंगे कि इसे कैसे ठीक किया गया इस केस के अंदर। मानक लाल जी को 10 साल पहले फेस का पैरालिसिस हुआ था, जिसे बेल पैल्सी भी कहा जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप मानिक लाल जी से मिले और जाने कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या फेस किया इस फेस के पैरालिसिस से। तो मानिक लाल जी, ये आपको कब हुआ था? ये 10 साल पहले हुआ था। 10 साल पहले हुआ था। तो उस टाइम में स्थिति क्या थी, क्या काम करते थे उस टाइम में? उस टाइम मैं पढ़ता था गांव में। अच्छा, अचानक से हो गया था। तो मतलब एकदम कैसे, क्या देखने को मिला था आपको? अचानक एक पहले तो मेरा कान दर्द हुआ। अच्छा। और सोने से ये मेरी आंख बंद नहीं होती थी, खुली रहती थी, और खाना भी नहीं खा पाते थे इधर, और पानी भी पीते थे तो गिर जाता था, और ये पूरा मतलब बंद नहीं होता, ऐसे लटका रहता था। और फिर 10 साल में कहाँ इलाज करवाया आपने? मैं 3 महीने तो गांव में करवाया था, वैसे आयुर्वेदिक दवाई, फिर अंग्रेजी वाली 2 महीने करवाया था, जिसमें 2 महीने फिजियोथेरेपी भी करवाई थी। फिर उसके बाद यहाँ आ गए दिल्ली में। अच्छा, तो दिल्ली आके इलाज नहीं लिया? नहीं, यहाँ पे लिया था, 3-4 महीने करवाया था बैच। अच्छा, फिर कोई आराम मिला? नहीं, उससे कोई फर्क नहीं मिला। तो 10 साल पुराने में आपने काफ़ी कुछ सहा होगा अपनी ज़िंदगी के अंदर। तो जब फेस का अक्सर लगता होता है तो ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसा होता है जो आपको शर्मिंदगी में महसूस करनी पड़ती है। कैसे, मतलब क्या ज़िंदगी बदल गई थी उसके बाद? उस टाइम से मैं सबके साथ हंस बोल नहीं पाता था। अच्छा। सबके बीच में खड़े होके फिर वहाँ से अलग चले जाते थे, जहाँ 10 आदमी इकट्ठा होते वहाँ से अलग ही चले जाते, क्योंकि हंसने से ना मेरी ये कान की बंद हो जाती। अच्छा। हंसने से, उसके पहले नहीं बंद। तो लोगों ने कुछ कहा भी? मेरे सामने तो नहीं कहते थे, लेकिन पीठ पीछे कहते थे कि काना है, मुँह टेढ़ा है, ये सब।
अच्छा, तो शादी हो गई आपकी? हाँ जी, हो गई। तो शादी में कोई दिक्कत महसूस हुई थी? नहीं, वहाँ पे तो इतना गौर नहीं किया था क्योंकि वहाँ सीधे साधे। अच्छा, ठीक है। और बच्चे हैं आपके? हाँ जी, 2 बच्चे हैं। अच्छा। अब सही संजीवनी में कितना टाइम हुआ दवाई लेते हुए? 1 महीना हो गया और दवाई 1 लेते। महीने में ज़िंदगी कैसे बदल गई? 1 महीने में ज़िंदगी तो बदल ही गई क्योंकि अब सबके साथ बैठ के बातें भी कर सकते हैं, अच्छा, हँस बोल भी सकते हैं। और कॉन्फिडेंस आया वापस? हाँ जी। अच्छा लगता है खुद हाँ, को? 1 अच्छा महीने लगता के है। अंदर जो 10 साल पुराना लकवा था वो ख़त्म हो गया, हाँ जी। तो आप कॉन्फिडेंस फील करते हो? हाँ जी, कॉन्फिडेंस फील करता हूँ जब भी तो यहाँ दवाई लेने। काम में क्या बदलाव हुआ? काम में कोई बदलाव आया? काम में तो बदलाव है ही है। इतने सारे लोग अगर आपके नीचे काम करते हैं, हाँ। सिलाई वाले काम करते हैं, हाँ जी। उनमें अब आया कि होल्ड? दम उन्हें तो लगता है? अभी पता नहीं है क्योंकि वो भी बोल नहीं पाते कि दवाई ला रहे हो कि नहीं, लेकिन फ़र्क है उनको भी दिख पता रहा है, हाँ। दिख रहा है उनको। हाँ। मगर एक होता है ना कि कॉन्फिडेंस होता है तो सामने वाले को आप बात कर लेते हो, उससे हाँ जी। झिझकते नहीं हो, हाँ। तो वो फील हो रही है आपको अपने अंदर? हाँ, क्योंकि पहले तो बात भी नहीं करता, वैसे पैसे लेने के लिए खाली जाते थे, अच्छा, मालिक से बात भी नहीं करते, वैसे बात हो जाती है आप तो। अच्छा। हाँ। अब अपनी बात सामने हाँ। रखने में दिक्कत नहीं होती होगी, हाँ। अब मालिक को भी कह सकते हो? पहले मालिक से फेस टू फेस नहीं बात करते थे, अच्छा, एक तरफ जाके जब भी बोलते थे, अच्छा, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाते थे। अच्छा। तो आवाज़ भी तो साफ, आवाज़ तो साफ थी? साफ, हाँ, इतना नहीं साफ थी कि 1-2 बारी जरूर बोलना पड़ता है किसी बात को। अब तो नहीं है ऐसी अब दिक्कत? तो नहीं। 1 महीने में आवाज़ भी सुधर गई और फेस भी सीधा हो गया हाँ सारा जी। का सारा? ठीक है। तो बाकी जो आपके जैसे भाई बहन होते हैं जो हाँ दुनिया के दूसरे कोनों में बैठे हुए हैं, उनको कुछ कहना चाहोगे? मैं तो यही कहूँगा कि ज़िंदगी जैसे परेशान होके अगर परेशान है तो यहाँ से दवाई लें या ठीक हो। अच्छा, अच्छा, परहेज क्या कह दिया आपने? परहेज तो काफ़ी है, बता दो, कोई बात नहीं, जितना परहेज है सारा बता दो। ये खट्टाई अचार और ये खट्टाई अचार, मिठाइयाँ भी है, अच्छा, मिठाई अरहर की दाल, चावल, टमाटर, ढेर सारे। एक बार ना फेस अपना आई ऊपर करो, दूसरी भी करने की कोशिश करो, हंसो। अच्छा, और एक बार ऐसे भौं ऊपर चढ़ाओ दोबारा से। ठीक है, एक बार मुंह टेढ़ा करो, इस तरफ उस तरफ करो। हाँ, ठीक है। और पानी पीने में दिक्कत तो नहीं? अब पानी पीने में नहीं दिक्कत है, खाना खाने में कोई दिक्कत होती अब है? नहीं दिक्कत। पहले तो इधर से खा नहीं पाते थे, इधर खाते थे फंस जाता था। फंस जाता था। हाँ जी। और क्या दिक्कत महसूस कर रहे थे उस टाइम में? उस टाइम तो पहले तो सबसे ज़्यादा दिक्कत थी, ये आंख बंद नहीं होती थी, सोने से पानी निकलता था, जैसे सो जाते हैं ना पानी निकलता रहता था, लेकिन अब नहीं। अच्छा, तो आपने अंग्रेजी जब इलाज करवाया था तो डॉक्टर ने क्या बोला था, क्या हुआ था? वहाँ पे बोला कुछ नहीं था, खाली वो दवाई लिखे थे। अच्छा। हाँ, दवाई लिखे थे और फिजियोथेरेपी कराने के लिए लिखे थे। कितना टाइम चला? 3 महीने चला। 3 महीने में? 3 महीने में 3% का भी आराम आया? नहीं, नहीं आया। जो वैजी याद है, वैजी ने क्या दिया था? वैद्य जी पाउडर देते सफ़ेद, उसमें कुछ था नहीं, दिखा नहीं। दिखा नहीं? क्या कहते थे कि अब कब तक ठीक हो जाएगा? वो तो खाली यही बोलते थे हाँ फ़र्क पड़ रहा है। 3-4 महीने खाया था दवाई, और आराम नहीं आ रहा था? नहीं। चलो, बच्चे कुछ कहते हैं आपकी ज़िंदगी में? बच्चे हैं आपके? हाँ, बच्चे क्या बोलते हैं? पापा ठीक हो गए, कुछ बोलते हैं तो? वो हाँ बोलते हैं कि पहले से फ़र्क है। पहले से हाँ। और वाइफ क्या बोलती हैं? वो भी बोल रहे थे कि हाँ कल दवाई लाना, वहाँ से आराम मिल जाए। अच्छा। तो ये जो आपने केस दिखा, इसने बहुत ज़्यादा चैलेंजेस अपनी लाइफ में सहे इस फेशियल पैरालिसिस की वजह से। जब पेशेंट हमारे पास आया 10 साल पुराना केस है और कई जगह मेडिसिन ऑलरेडी लेकर आया, तो हमने ऐसा अलग क्या किया कि इस पेशेंट को आराम मिला? अब तक जो आप फेशियल पैरालिसिस का ट्रीटमेंट देखते आए थे, वहाँ पे कहीं ना कहीं आपकी मसल्स का ट्रीटमेंट होता है कि मसल्स के साथ ऐसा करो, मसल के लिए एक्सरसाइज करो, मसल के लिए फिजियोथेरेपी कराओ, मसल्स के लिए ये करंट दिलवाओ कि मसल स्ट्रॉन्ग होनी शुरू हो जाए। पेशेंट करता है, मसल स्ट्रॉन्ग रहती हैं मगर वो काम नहीं करती, तो दोनों चीज़ों में फ़र्क है, मसल का स्ट्रॉन्ग होना और मसल का काम करना। फेशियल पैरालिसिस को हमें दोनों ही चीज़ों में हमें डिफीट करना पड़ता है। अगर किसी पेशेंट का फेशियल पैरालिसिस पुराना हो चुका है और उसे ये लगता है कि जो एक्सरसाइज करके मैं अपनी फेस की मसल्स कर रहा हूँ किसी दिन चमत्कार होगा और मेरी मसल्स एकदम मूव करना शुरू कर दी, ऐसे नहीं देखने को मिलता। हमें काम करना पड़ता है उस इन्फ्लेम नर्व के ऊपर, जो सूजन आई हुई है उस पर काम करना पड़ता है। तो जब भी कोई पेशेंट आता है फेशियल पैरालिसिस का, जिसका फेशियल पैरालिसिस 1-2 महीने से ज़्यादा हो चुका है, तो वहाँ पर हम काम करते हैं फेशियल पैरालिसिस की जो नर्व पे जो डैमेज हुआ उसकी रिकवरी करने के लिए। क्योंकि अगर किसी भी चीज़ के ऊपर इन्फ्लेमेशन, सूजन लंबे टाइम तक बनी रहती है तो उसका जो
डैमेज होता है वो क्रॉनिक टाइप का हो चुका होता है। और क्रॉनिक जितनी भी चीज़ें होती हैं उसके अंदर आयुर्वेद बहुत अच्छा वर्क करता है और उसका रिजल्ट है ये केस। ये एक केस आपको बहुत अच्छा क्लियर आइडिया दे देता है कि फेशियल पैरालिसिस ठीक हो सकता है। जो लोगों को लगता है कि फेशियल पैरालिसिस ठीक नहीं हो सकता, उन्होंने बहुत सारी फिजियोथेरेपी कराई, बहुत सारी मसाज थेरेपी ली, बट कुछ नहीं हो रहा, तो उनको अब अपनी विचार बदलने की ज़रूरत है। फेशियल पैरालिसिस के ट्रीटमेंट के दो पार्ट हैं, एक है मसल्स जिसकी ना हिलने की वजह से वो वीक होती जा रही है, और दूसरा पार्ट है नर्व्स जो इसको मूव करेंगी। तो दोनों पे हमने प्रॉपर तरीके से ध्यान देना है। 50-50% ट्रीटमेंट दोनों का ही है। तो जितने भी फेशियल पैरालिसिस के पेशेंट मेरे पास आते हैं, तो क्योंकि वो एक वर्किंग होते हैं तो हम उनको बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइजेस फेस की मसल्स की नहीं बता पाते। जैसे ये पेशेंट जो था वो एक दर्जी है, तो पूरा दिन वो बैठ के सिलाई करता है। तो हमने क्या कहा उनको कि आपने सिर्फ एक छोटा सा काम करना है कि आपने च्यू करना है। च्यू करने में अगर आप ध्यान से देखें तो आपकी फेस की सारी मसल्स मूव करती है। तो पेशेंट को हमने सिर्फ एक छोटा सा काम बोला कि आपने च्युइंगम च्यू करनी है, आपने जो खाना खाना है अपने फेशियल पैरालिसिस वाली साइड से खाना है। इससे क्या हुआ कि यहाँ की फेस की जो मसल्स हैं वो हिलती रहीं, जिसकी वजह से उसको अलग से एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब जो हमने जो अपनी तरफ से काम किया वो किया उस नर्वस सिस्टम पे, जिस पे इन्फ्लेमेशन की वजह से ये जो नर्व्स थी ये काम नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से फेस की मसल्स नहीं हिल पा रही थी। और जैसे ही वहाँ पर जब मेडिसिन जब वर्क करना शुरू किया तो आपने क्या देखा कि वो जो नर्वस सिस्टम बंद था, जो फेशियल नर्व बंद थी, वो सडनली काम करना शुरू करती है। और 10 साल का जो पेशेंट ने भुगता वो 1 महीने के अंदर मोर देन 80% ठीक हो गया। ये बहुत छोटे टाइम के अंदर बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, और ऐसे पेशेंट के लिए जिसने 10 साल इस बीमारी को फेस किया हो। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप फेशियल पैरालिसिस के ट्रीटमेंट के दोनों ही कंपोनेंट को समझ गए कि फेशियल पैरालिसिस अगर आपका पुराना हो चुका है तो आपको दोनों ही कंपोनेंट पे एक साथ काम करना है। आपको फेस की मसल्स पे भी काम करना है, और फेस की मसल्स को हिलाने वाली जो नर्व्स हैं जो आपको मूवमेंट के लिए कमांड करती है उस पर भी काम करना है। जब दोनों पे ही काम करोगे तब जाके पेशेंट को आराम देखने को मिलता है। जिन पेशेंट को एक्सरसाइज चाहिए फेशियल पैरालिसिस के लिए, उनके लिए वीडियो हम इस वीडियो के एंड पर आपको देके जा रहे हैं। फिर आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो फेशियल पैरालिसिस के बारे में कि कैसे ये ठीक हो सकता है, कैसे साइंस इंजीनियरिंग इसमें हेल्प कर सकती है, तो नीचे दिए नंबर पर कॉल कर साइंस इंजीनियरिंग के डॉक्टर से आप फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं। आप अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे भी आकर मिल सकते हैं। आप हमारी साइट sciencesenjeevani.com पर जाकर भी पैरालिसिस के और पेशेंट्स की वीडियो देखकर भी लाभ उठा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप काफ़ी कुछ समझ के फेशियल पैरालिसिस के लिए अब इसी के साथ मुझे चलने के लिए आगे दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।